जय राम बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं चैव देवीं सरस्वतीं देवीं सरस्वतीं जिम जाने से पहले खा लूंगा। रहे तो जय बुद्धि नष्ट प्राय नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं सेवया भगवते उत्तम लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी आपका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे 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 माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हैं आपकी आवाज क्लियर नहीं है प्रभु जी। ये मैंने निकाला पेज यही है या कहीं कुछ और है? नहीं आ रही थी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पेज तो यही है पर आपकी आवाज कल की तरह कट कट के आ रही है। ये पैराग्राफ अच्छा, हो गया था प्रभु जी कल ये क्या करना प्रभु? वाला। इस कथन की तीसरी विशेषता है ये पैराग्राफ हो गया था ये भी हो गया। नहीं नहीं यहाँ यही से है प्रभु जी, वही से है आपने जी, लगाया यही था से ही वहां है, इस से। कथन से ही है। हाँ 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 इस कथन से ही है। अच्छी प्रभु जी बराबर था, इस कथन से ही शुरू करना है। हाँ हाँ मैंने यहीं पे छोड़ा था प्रभु जी, कल में नहीं पढ़ा और था। ऊपर हाँ प्रभु जी। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। हाँ जी, इस हाँ, कथन ठीक है, यही है, इस कथन से। हाँ, ये कथन है कि भगवान सर्वोपरि है। ये कथन जो ऊपर दिया था, ब्रह्मा शिव इनको सब लेकर के भगवान सर्वोपरि है। तो पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की गया। इस कथन की तीसरी विशेषता यह है कि भगवान परम सत्य हैं। श्री भगवान तथा उनके धाम की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। भगवान का धाम शून्य रिक्त नहीं है, जैसा कि निर्विशेषवादी बताते हैं। वैकुंठ लोक विविधता से पूर्ण है। उसमें 4 भुजाओं वाले निवासी भी हैं, जिनके पास विपुल वैभव है, और महापुरुषों के पास विमान तथा अन्य सुविधाजनक साधक तक उपलब्ध है। अतः श्री भगवान सृष्टि के पूर्व भी स्थित रहते हैं और वे वैकुंठ लोक में समस्त दिव्य विविधता के साथ रहते हैं। भगवत गीता में भी इन वैकुंठ लोकों को सनातन बताया गया है। ये इस विश्व के संहार के पश्चात भी नष्ट नहीं होते।
ये दिव्य लोग पूरी तरह से भिन्न प्रकृति के हैं। उन पर सृष्टि, पालन तथा संहार के नियम लागू नहीं होते। नियम लागू नहीं होते। भगवान के अस्तित्व से वैकुंठ लोगों का अस्तित्व सिद्ध होता है, जिस प्रकार राजा के राज्य का अस्तित्व सिद्ध होता है, राजा से राज्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में विभिन्न स्थलों पर भगवान के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। उदाहरण तरह श्रीमद् भागवत 2:8-10 में महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, सचापि यत् पुरुषो विश्वसित अत्युद्भवाप्यः मुक्तात् मुक्त्वात्मा मुक्त आत्मा माया माया शेत सर्व गुहाशयः। जो भगवान सृष्टि, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप हैं, जो माया के प्रभाव से सदैव मुक्त रहते हैं और उनके नियंता है, वे किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं। इसी प्रकार विदुर का भी प्रश्न है, तत्वानां भगवस्तेषां कथिता प्रति संक्रमः तत्रेमहं क उपासीरन् क उतिवद तु अनुशरीते। भागवत 3। श्रीधर स्वामी ने अपनी टिप्पणियों में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, सृष्टि के प्रलय के समय शेषशायी भगवान की सेवा कौन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान अपने नाम, यश, गुण तथा सामग्री सहित शाश्वत रूप से विद्यमान है। इसी की पुष्टि स्कंद पुराण के काशी खंड में ध्रुव चरित के प्रसंग में हुई है। न च वन्ते अपि यद भक्ता महत्यां प्रलयापति अतो अच्युतो अखिले लोके स एक सर्वो अव्ययः। भगवान की बात तो और, यहाँ तक कि भगवान के भक्तों का भी संसार के पूर्ण प्रलय के समय विनाश नहीं होता। भगवान परिवर्तन की तीनों अवस्थाओं में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। निर्विशेषवादी परमेश्वर का एक मिनट इसमें जो ये बताया है तीनों, ये एक मिनट हम यहाँ से चले थे। ये बताइए, भगवान का धाम शून्य नहीं है, रिक्त नहीं है, जैसा कि निर्विशेषवादी होते हैं कि वहां कुछ नहीं है, शून्य है सब। ऐसा नहीं है, वहां भगवान से भरा हुआ है, प्रभुपाद कह रहे हैं। अब भगवान के शिष्य से चित रहते हैं और लोग में समस्त दिव्य विविधता के साथ रहते हैं। और एक बड़ा प्रश्न है नीचे कि जो भगवान शिष्ट पालन कारण स्वरूप हैं, प्रभाव से सदैव मुक्त रहते हैं और उसके नियंता हैं, किसके? माया के। वे किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य रहते हैं? एक प्रश्न पहले पूछा गया। इसी प्रकार विदुर का भी प्रश्न था। विदुर ने क्या पूछा कि जो श्रीधर स्वामी भी उस को कहते हैं, समय शेष भगवान की सेवा कौन करता है? ये विदुर का भी प्रश्न है ऊपर, जो कि भगवान क्यों की सेवा नहीं चाहिए? भगवान पूर्ण रूप से हैं, अभिज्ञा स्वराट। भगवान अपने नाम, यश, गुण, सामग्री सहित शाश्वत रूप से विद्यमान है। भगवान को और ऐसा होता है जैसे भी व्यक्ति भौतिक जगत में चाहता है कि लोग आए के पास बैठे और ये भौतिक जगत में माया का प्रभाव है।
भगवान तो स्वतंत्र अपने आप में आत्माराम है। भगवान को किसी चीज की ये है कि वो भक्तों को मदद करने के लिए भगवान की जो लीला होती है, आपको लगता है उसमें भगवान भी आनंद ले रहे हैं, लेते हैं भगवान उसमें भक्तों के साथ वो लीला करते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन भगवान को, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, क्या भगवान हमारे ये भूख ये भोजन के भूखे हैं? नहीं। लेकिन आपका आप आदान प्रदान भगवान का होता है, उनको अच्छा लगता है भक्त से, और अब इसलिए वो बहुत ध्यान रखते हैं। जो उनके भक्त उसका विशेष रूप से भगवान ध्यान रखते हैं। ये भगवत गीता में हमने अच्छी तरह पढ़ा है। अर्जुन का भी ये प्रश्न था, तो भगवान की सेवा के लिए कोई नहीं चाहिए, दादा भगवान की सेवा कौन करता है? जो भगवान शेष पर बैठे हुए हैं, कारणोदक विष्णु, कौन? जरूरत ही नहीं। भगवान की बात तो, और हाँ, यहाँ भगवान चाह रहा था कि भगवान के भक्तों संसार के कौन भगवान के भक्त की बात कर रहा हूं मैं, साधक नहीं। हम भक्त नहीं बने, अगर आप भक्त बन गए, आपका फिर प्रलय के समय विनाश हो ही नहीं सकता है ना। कौनते अप्रति जाने ही भक्त प्रणसति, भक्त का कभी विनाश हो ही नहीं सकता। हालांकि आप भक्ति मार्ग पर हैं, आगे बढ़े गए वैसे ही विष्णु में, और फिर वापस आए सृष्टि के बाद, फिर आप वहीं से आगे को शुरू करते हैं। और हमारे हरे कृष्णा। संदीप आवाज बहुत खंडित है। हरे कृष्णा। चलो आवाज बहुत पढ़िए, खंडित आ रही उसके है। बाद फिर इसको। ठीक है प्रभु। हाँ, भगवान की बात तो और प्रभु ये संदीप प्रभु से बाद में शेयर करने के। जी प्रभु। पढ़िए प्रभु। भगवान की बात तो और यहाँ तक कि भगवान के भक्तों का भी संसार के पूर्ण प्रलय के समय विनष्ट नहीं होता। भगवान परिवर्तन की तीनों अवस्थाओं में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। निर्विशेषवादी परमेश्वर पर कर्म रहित होने का आरोप लगाते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस वार्ता में भगवान के रूप तथा गुण से युक्त होने के साथ साथ कर्मों से युक्त बताया गया है। सृष्टि के पालन के समय ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कार्यों को भी भगवान के कार्य भगवान के कार्य ही समझना होगा। भले ही राजा या राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष सरकारी कार्यकलापों में दिखाई ना दे और वह राजसी विलास में लगा हो, तो भी यह समझा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी के निर्देशन तथा आदेश के अनुसार हो रहा है। भगवान कभी भी रूपविहीन नहीं होते। भौतिक जगत में वह अल्पज्ञों को बल के भले ही भगवान कभी भी रूपविहीन नहीं होते। भौतिक जगत में वे अल्पज्ञों को भले ही साकार रूप में ना दिखें, जिससे उसे रूपविहीन कह लिया जाए, किंतु वे अपने धाम वैकुंठ लोक में तथा अपने विभिन्न अवतारों में अन्य विभिन्न लोकों में नित्य रूप से सदैव रहते हैं। इस प्रसंग में सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त होगा। रात्रि के समय भले ही मनुष्य को अंधेरे में सूर्य ना दिखे, किंतु जब सूर्य उदय हो जाता है तो वह दिखता है। यदि पृथ्वी के किसी एक भूभाग पर सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य का कोई रूप नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद 141 में
एक मंत्र है, आत्म में वेदम अग्र आसीत पुरुष विधि। इससे पुरुष अवतार के भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति सूचित होती है। भगवद गीता 15.18 में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, क्योंकि वे परम पुरुष हैं। पुरुष अक्षर तथा पुरुषर से भी परे हैं। अक्षर पुरुष या महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु पुरुषोत्तम तो उनसे भी पहले से विद्यमान थे। अतः ब्रह्मधारण्यक उपनिषद से भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष यानी पुरुषोत्तम है। एक मिनट प्रभु, एक जो ये आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि विष्णु सबसे बड़ा है, बहुत सारे जो विष्णु भक्त हैं वो ये कहते हैं कि मूल भगवान विष्णु हैं और ये उनके रूप हैं, और ये इसके अनुसार बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार भगवान कृष्ण जो हैं ये पुरुषोत्तम, आपके जो पुरुष अवतार हैं भगवान के, वो कौन है? विष्णु अवतार, पुरुष अवतार, पुरुषावतार है ना। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये भगवान के पुरुष अवतार है। तो ये इस बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार भगवान कृष्ण के बाद है ये पुरुषोत्तम। ये जो विष्णु जो है महाविष्णु हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु हैं या क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनसे पहले विद्यमान बताए गए। वो कैसे? क्योंकि वो आदि पुरुष है। यह हमको ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो उसमें भी कहा गया है कि वो प्रथम आदि पुरुष हैं। उनमें और महाविष्णु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो आदि रूप है भगवान कृष्ण, ये सूचित करता है। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कुछ वेदों में यह भी कहा गया है कि प्रारंभ में केवल निर्गुण ब्रह्म था, किंतु इस श्लोक के अनुसार निर्गुण ब्रह्म को जो परमेश्वर के रूप की चमचमाती दीप्ति है कारण स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि समस्त कारणों के कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान का निर्गुण रूप भौतिक जगत में इसलिए विद्यमान है क्योंकि भौतिक नेत्रों या इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। भगवान का दर्शन करने की आशा से पूर्व इंद्रियों को आध्यात्मिक यानी दिव्य बनाना होगा, किंतु वे सदैव साकार रूप में रहते हैं और वैकुंठ लोक के वासियों को साक्षात दिखते हैं। अतः वे राज्य के उस कार्यकारी अध्यक्ष की भांति भौतिक दृष्टि से निराकार रहते हैं, जो राजभवन में निराकार नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी अपने धाम में निराकार नहीं रहते। उनका धाम तो निरस्त कुहकम है, जैसा कि भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया। अतः जैसा कि शास्त्रों से प्रकट है, भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप ग्राह्य है। भगवद गीता 14.27 में भगवान के इस रूप को जोर देकर इस प्रकार वर्णित किया गया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। इस प्रकार सभी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का गुह्य अंश भगवान का साक्षात्कार है, उनका निराकार ब्रह्म रूप नहीं है। ये ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 14वें अध्याय का भगवद गीता में आखिरी श्लोक है, 27वां श्लोक। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। ये जो आपका ब्रह्म है वो भगवान कहते हैं वो मेरे ही अंदर है। ये श्लोक आप एक बार भगवद गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में देखिए, तो वो भी
भगवान का ही अंश है, ये बताया गया है। तो इसका मतलब है कि भगवान निर्विशेष नहीं है, जैसे निर्विशेषवादी कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है। ये जो निर्विशेष वाला बात है, ये भगवान का ब्रह्म जो है, भगवान का ब्रह्म ज्योति है, भगवान के ही है। भगवान ने कहा है कि ये भी यहाँ जो पहुंचते हैं भगवत गीता में, वो अंततोगत्वा मेरे पास आ जाते हैं। कुछ नहीं भी जाते होंगे, प्रभुपाद उनके लिए बहुत कुछ देखते हैं, ये गिर सकते हैं नीचे, ये ऐसा। लेकिन अब जो प्रभुपाद ने कहा है, हमको नहीं दिखते भगवान, हमारे लिए भगवान निर्गुण है। अगर आपको कोई कहता भगवान का कोई रूप नहीं है, हमने तो देखा नहीं, लेकिन हम किस पर विश्वास करते हैं? अपने ग्रंथों पर, भागवतम पर विश्वास करते हैं, वेदों पर विश्वास करते हैं, उपनिषद पर विश्वास करते हैं, पुराणों पर विश्वास करते हैं। उनमें जैसे एक पुराण में भगवान को निर्गुण भी बताया गया है, तो वो इसलिए कहते हैं कि निर्गुण भी भगवान का ही एक रूप है। ब्रह्म जो है भगवान का ही रूप, वह अंश है। तो इसलिए भगवान शून्य नहीं है, बिना आकार के नहीं है, भगवान साकार है, उनका रूप है। ये तथ्य को प्रभुपाद स्ट्रेस करके बता रहे, प्रमाण दे करके। पढ़िए प्रभु। इस प्रकार सभी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का गुह्य अंश भगवान का साक्षात्कार है, उनका निराकार ब्रह्म रूप नहीं। अतः मनुष्य का लक्ष्य परम सत्य से के इसी साकार रूप का साक्षात्कार है, ना कि निराकार रूप का। परम सत्य की विश्व चेतना को समझने हेतु जिज्ञासु के लिए घट के भीतर तथा घट के बाहर आकाश का दृष्टांत उपयोगी हो सकता है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है झूठे दावे से भगवान का अंश पर ब्रह्म हो सकता है। इसका अर्थ यही होता है कि बद्ध जीव माया जाल के अंतिम दांव का शिकार बन चुका है। भगवान की विश्व चेतना के साथ तादात्म्य का दावा करना दैवी माया द्वारा तैयार किया गया अंतिम फंदा होता है। भगवान के निराकार होने पर भी मनुष्य को भौतिक सृष्टि की भांति साकार रूप में साक्षात्कार की आकांक्षा रखनी चाहिए, और पश्चादहम यद तच यो अविशेषेत सो अस्मे अहम का सो अस्मे अहम। नारद को उपदेश देते समय ब्रह्मा जी ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है। वे भागवत 2:7-50 में कहते हैं, सो अयम ते अभिहित सेतात भगवान विश्व भावनः पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अतिरिक्त समस्त कारणों का कारण कोई अन्य नहीं है। अतः अहमेव इत्यादि श्लोक परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ सूचित नहीं करता। अतः मनुष्य को ब्रह्म संप्रदाय अर्थात ब्रह्मा से नारद फिर व्यास इत्यादि का अनुसरण करना चाहिए, और श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। शुद्ध भक्तों को दिया गया यह परम गुह्यम उपदेश अर्जुन को तथा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को भी दिया गया था। निस्संदेह ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि देवता विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। सृष्टि के विभिन्न अवयव, अनेक शक्तियां भी उसी भगवान की हैं, किंतु इन सबों के मूल श्री भगवान श्री कृष्ण हैं। मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त ना होकर मूल को ही ग्रहण करें। यही इस श्लोक की शिक्षा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये जो ये हमारा जो चतुश्लोकी है 33वां पहला श्लोक, इसको इसके तात्पर्य को 2-3 बार पढ़िए और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। कंफ्यूजन थोड़ा रहता है, क्यों? निर्विशेष है भगवान या भगवान का आकार है,
कुछ जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि भगवान निर्गुण है। उसको किस संदर्भ में लिखा है ये भी आपको देखना है। निर्गुण है भगवान, बिल्कुल है, क्योंकि भगवान के ये जो 3 गुण से हम लपेटे हैं प्रकृति के, ये भगवान में नहीं है, इसलिए भी भगवान को निर्गुण कहा जाता है। कहीं पर निर्गुण इसलिए कहते हैं कि उनका रूप नहीं है। उसका कारण यह है कि हमको उनका रूप नहीं दिखता है, प्रभुपाद जैसे समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे आंखें दिव्य नहीं है, नहीं देख सकती। तो भगवान, या तो हमारी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाए, हम भक्ति में इतने आगे आ जाएं कि भगवान हमसे खुश होकर के दिखा दें, हमको दिखने लगे। लेकिन इन भौतिक नेत्रों से हम भगवान को नहीं देख सकते, तब भी निर्गुण कहा जाता है कहीं कहीं पर। और कहीं कहीं पर जैसे निर्विशेषवादी कहते हैं कि भगवान का रूप होता ही नहीं है, ये तो उसको बिल्कुल आपने नेगेट करना है, क्योंकि जब ऐसी बातें आती हैं तो प्रभुपाद हैं, आपको गुरु शिष्य परंपरा को ही फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, उसी परंपरा ब्रह्म परंपरा में को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने इसको छोड़ करके किसी और को सुना तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि भगवान का रूप होता ही नहीं। जैसे बहुत सारे सेक्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कहते हैं भगवान का रूप है ही नहीं, भगवान एक प्रकाश पुंज है, वहीं से वो भौतिक रूप लेके आते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। ये महापुरुष हैं, क्योंकि भगवान इनको भौतिक जगत में भेजते हैं, लेकिन इनका शरीर भी भौतिक है और ये यहाँ, लेकिन ये श्रेष्ठ पुरुष हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो हमारे लिए अपराध हो जाता है। इसलिए हमको अपनी जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है, गुरु शिष्य परंपरा, उसी से सुनना है जब तक आप कन्विंस ना हो जाए। अभी जब तक आपको डाउट रहता है तब तक यही पढ़ते रहिए, और फिर आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि हाँ, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि हमको समझ नहीं आता है, ये तो एक बात रही। क्या नारद के भी समझ नहीं आता है? क्या सुखदेव गोस्वामी को भी समझ नहीं आता है? क्या माधवेंद्र पुरी को नहीं समझ आता है? क्या माधवाचार्य को समझ नहीं आता है, जिस परंपरा में महान महान आचार्य हैं? तो फिर लगता है हाँ, तो क्या मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ? ये तो सत्य, ये तो वेद व्यास ने कहा है, कैसे गलत हो सकता हो? तो भगवान के अवतार थे माधवाचार्य, इतने महान आचार्य, जो उडुपी के पास, उडुपी के जो के पास उनका प्राकट्य हुआ था माधवाचार्य का। इस ब्रह्म परंपरा में वो इतने महान आचार्य हुए कि ब्रह्म परंपरा को माधवा परंपरा भी कहा जाता है। अभी तो क्योंकि फिर गौड़ देश में, बंगाल में बहुत सारे आचार्य थे, माधवा गौड़ी परंपरा भी कहते हैं, ये ब्रह्म परंपरा है। ये तो हमको समझ नहीं आता। आप समझा कैसे? भक्ति, आप भक्ति करते जाइए और आचार्यों से सुनना है, उससे जो जो गुरु परंपरा में महान आचार्य है, उन्हीं से हम सुन रहे हैं, प्रभुपाद से। हमारे डाउट हो सकते हैं थोड़े, धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। 34वां श्लोक, दूसरा चतुश्लोकी। हृते अर्थम यत् प्रतीये न प्रतीये च आत्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हृते अर्थम यत् प्रतीये न प्रतीये च आत्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायां
यथा भासो यथा तमः। मेरे साथ पढ़िए। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायां तद विद्या आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः। बहुत ही अच्छा श्लोक है। ऋते रहित अर्थम सार, यद जो प्रतीयेत प्रतीत होता है, न नहीं प्रतीयेत प्रतीत होता है, च तथा आत्मनि मेरे प्रसंग में, तत् वह विद्या तुम्हें जानना चाहिए, आत्मना मेरी माया माया, यथा जिस तरह आभास प्रतिबिंब, यथा जिस प्रकार तम अंधकार। हे ब्रह्मा, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि ये जो उत्तर परीक्षित महाराज के उत्तर भगवान के संदर्भ लेके दिए जा रहे हैं कि भगवान ने कहा है, हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसे मेरी माया जानो। इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। बहुत ही अच्छा। कितना भी कोई चीज अच्छी है, कितना भी सारयुक्त है, अगर भगवान से संबंधित नहीं है तो वो कूड़ा है। ये दो उदाहरण दिए जाते हैं, एक कोयल है, एक कौवा। कोयल की वाणी आपको मधुर लगती है, कौवे की वाणी को कांव कांव आप कान खराब होते हैं, और कौवा कूड़े की तरफ जाता है हमेशा। ये अगर भगवान से संबंधित नहीं है तो कूड़ा है। मेरी माया जानो, भगवान कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है, यदि यदि वो वह मुझसे संबंधित नहीं है, तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, उसमें तो कोई उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो। इसे मेरी माया जानो। इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। पूनम माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। पिछले श्लोक में यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व संबंधी प्राकट्य की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्योन्य क्रियाएं, इसका क्षय तथा विलोप सभी भगवान के अस्तित्व से संबंध है। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान से संबंध किए बिना सत्य मान लिया जाता है, तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए। चूंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है, और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा, विच्छेद, भगवान की दैवी माया या महामाया कहलाती है। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है, क्योंकि उनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। इस प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद की शांत धारणा असत्य नहीं वरन भ्रमपूर्ण है। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम कहलाता है। उदाहरणार्थ, रस्सी को सांप मान लेना भ्रम है, किंतु रस्सी असत्य नशा नहीं है। रस्सी भ्रमग्रस्त व्यक्ति के समक्ष होने से असत्य नहीं है। हाँ, इसको सर्प मान लेना भ्रमपूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से त्यक्त हो चुकने पर भ्रम है, किंतु असत्य नहीं है। यह भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब, छाया कहलाती है। कोई भी वस्तु जो
मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती है वह माया है। जीवात्मा को रूप विहीन मानना या परमेश्वर के निराकार होने की धारणा भी भ्रम है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने युद्ध भूमि में स्थित होकर कहा है कि अर्जुन के समक्ष खड़े योद्धा तथा भगवान स्वयं इसके पूर्व भी विद्यमान थे। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी विद्यमान हैं और भविष्य में भी वर्तमान देह के विनष्ट हो जाने पर और भव बंधन से छुटकारा पा लेने पर भी इसी रूप में विद्यमान रहेंगे। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्माएं अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं और इन दोनों के साकार रूप कभी नष्ट नहीं होते। केवल माया का प्रभाव जो अंधकार में प्रकाश के प्रतिबिंब स्वरूप है भगवत कृपा से दूर हो सकता है। भौतिक जगत में सूर्य का प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है, न ही चंद्रमा का प्रकाश। प्रकाश का असली स्रोत जो ब्रह्म ज्योति है जो भगवान के दिव्य शरीर से प्रकाश को उद्भूत करती है और यही प्रकाश अनेक प्रकार के प्रकाशों में प्रतिबिंबित होता है, यथा सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश। अतः परमात्मा से असंबंध होकर आत्मा की सत्ता भी भ्रम है और मैं परम हूँ यह झूठा दावा उसी माया का अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश होता है। वेदांत सूत्र हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये झूठा दावा है कि माया का अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंतिम पास है, अंतिम जाल। क्या मैं परम हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान। ये होता है ना जो मायावादी कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। कब? जब हम भगवान में लीन हो जाते हैं। तो ये प्रभुपाद कहते हैं ये माया का अंतिम जाल है। ये समझना। तो कोई भी चीज आप देखते हैं भगवान से संबंधित है, नहीं मानते आप तो माया से संबंधित है, वो भी उनके अंदर में। तो कोई चीज भगवान के बगैर उसका अस्तित्व तो होता ही नहीं, ये बताया गया। पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्ण। सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेदांत श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा वेदांत सूत्र प्रारंभ में ही पुष्टि करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है, अतः समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है और अन्य समस्त जीवात्माएं भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न है। भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु यह परम पुरुष भगवान में नित्य वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा भ्रम ही है। इस निष्कर्ष को इस श्लोक में स्वीकारा गया है। अल्पज्ञानी पुरुष भ्रमग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए तथाकथित विज्ञानी शरीर विज्ञानी चिंतक इत्यादि सूर्य चंद्र बिजली इत्यादि के आभायुक्त प्रतिबिंब से चकाचौंध होते रहते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति पालन तथा संहार के विषय में नाना प्रकार के सिद्धांत तथा कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान के अस्तित्व को नकारते रहते हैं। कोई चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत्यु शरीर में हुए प्राण नहीं फूंक सकता। यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसे का तैसा बना रहता है, मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। उसके लिए मानो मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन हो, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वह क्रियाशील नहीं बना सकता। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषयक अथवा शारीरिक रचना विषयक ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम है और अंततः भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते। आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया के आच्छादक प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। माया की दो अवस्थाएं होती हैं, आच्छादक प्रभाव तथा छेपक प्रभाव। छेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है और आच्छादक प्रभाव से वह अल्प ज्ञानियों की आंखें ढक देती है, जिससे वह परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में जिसने सर्वोपरि जीवात्मा ब्रह्मा को प्रकाश दिया अज्ञानी बना रहता है। यहाँ पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा के तादात्म्य का दावा नहीं किया गया है, अतः अल्प ज्ञानियों द्वारा ऐसा मूर्खतापूर्ण दावा भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन है। भगवान ने भगवत गीता 16.18-20 में कहा है, ईश्वर के
अस्तित्व को न मानने वाले आश्री लोगों को अविद्या के अंधकार में बार बार डाला जाता है, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर करते रहते हैं। किंतु विचारवान पुरुष हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़ना है आगे। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर भगवान से हम विस्मृति हमारी हो जाती है, तब ये सवाल आते हैं कि इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारे को, हम माया से इतने प्रभावित हो जाते हैं और फिर भगवान ऐसे लोगों को, हम जैसे लोगों को फिर 84 लाख में घुमाते रहते हैं। हाँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा किंतु विचारवान पुरुष स्वयं भगवान से उपदेश प्राप्त करने वाले ब्रह्मा की गुरु शिष्य परंपरा से, या अर्जुन जिन्हें स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, उसकी गुरु शिष्य परंपरा से प्रबुद्ध होते हैं, उसे भगवान का ये कथन मान्य होता है, अहं सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। श्रीमद् भगवद गीता 10.8। समस्त उद्भव तथा जो खुद श्री भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, पालित है और विनाश को प्राप्त होता है, उन सबके मूल स्रोत भगवान है। जो विचारवान मनुष्य इसे जान लेता है, वही वास्तव में विद्वान है और वही भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में रत होता है। यद्यपि अल्पज्ञानी के समक्ष भगवान की प्रतिबिंबक शक्ति अनेक भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु विचारवान व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता है कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा हमारी दृष्टि से अत्यंत दूर स्थान में रहकर भी उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं, जिस प्रकार दूर स्थान में रखी अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती है। प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में भगवान की श्रेष्ठता को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया है। जगद्दोनेरनिच्छस्यो चिदानन्दैकरूपिणः पुंसस्ति प्रकृति नित्या प्रतीक्षायेव भाष्यतः अचेतनापि चैतन्य योगेन परमात्मनः अकौरत् विश्वमखिलम् अनित्यं नाटकाकृतिम्। इस विश्व के एक जनक है जिन्हें परम पुरुष कहते हैं और जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप में चकाचक करती हुई भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है। प्रकृति के ऐसे भ्रमपूर्ण कार्यों से मृत पदार्थ भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है और अज्ञानी नेत्रों को ये भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है। अतः प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी अथवा शरीर की अविज्ञानी भी हो सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति भगवान की भ्रामक शक्ति है। ऐसे निष्कर्ष से जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है, ये स्पष्ट है कि जीवात्मा भी भगवान की उच्चतर शक्ति पराशक्ति के प्रदर्शन स्वरूप है। जिस प्रकार भौतिक जगत भगवान के कनिष्ठ शक्ति अपरा प्रकृति का प्रदर्शन है, भगवान की उच्चतर शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिवान में थोड़ा ही अंतर होता है, जितना कि अग्नि तथा ताप में। अग्नि में ताप निहित होता है किंतु ताप अग्नि नहीं है। अल्पज्ञानी को समझ में इतनी सामान्य बात नहीं चढ़ती और वो झूठी ही अग्नि तथा ताप को एक ही बताता है। अग्नि की इस शक्ति ताप को यहाँ सीधे अग्नि न कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अतः जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन कभी भी भगवान नहीं होता, अपितु भगवान का प्रतिबिंब होता है। भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है, जो मूल प्रकाश है। इस भौतिक की शक्ति की तुलना अंधकार से की जा सकती है, क्योंकि वस्तुतः वो अंधकार ही है और अंधकार में जीवात्माओं के कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा।
भगवान के दोनों शक्तियों के आश्रित न होने को माया या भ्रम कहा गया है। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्याजन्य अंधकार को कोई दूर नहीं कर सकता है। इसी प्रकार सामान्य मनुष्यों के प्रतिबिंबित प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है। मनुष्य को मूल प्रकाश से जब प्रकाश प्राप्त करना आवश्यक है। अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ रहता है, किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को पूर्ण रूप से दूर कर देता है। यदि कमरे में अंधकार हो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखती, इसीलिए अंधकार में मनुष्य को सांपों तथा बिच्छुओं से भय लगता है, भले ही वे वहां पर न हो। किंतु प्रकाश में कमरे की सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है और सांप बिच्छुओं का भय भी तुरंत जाता रहता है। अतः मनुष्य को भगवान के प्रकाश की, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुषों को नहीं जो भगवान के संपर्क में नहीं रहते। किसी भी मनुष्य को भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का श्रवण ऐसे पुरुषों से नहीं करना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति का विनाश होना ही है, और जो ऐसे पुरुष की संगति करता है उसका भी विनाश होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता। ये बड़ा अच्छा लिखा है कि अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, तो आपको सांप और बिच्छों का भय लगता है। लेकिन प्रकाश हो गया तो आपको पता है कि कमरे में न सांप है न बिच्छू है, भय खत्म हो जाता है। यही चीज क्या है? भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान हो गया तो हमारी भ्रांतियां सब खत्म हो जाती। प्रकाश को है तो आपका अंधकार गायब, ज्ञान है तो आपका भ्रम गायब, और भगवान की का हमको कृपा हो भगवान की तो हमारा अज्ञान गायब। जहाँ भगवान है वहाँ अज्ञान हो ही नहीं सकता, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता। तो आपके वो भय, वो भ्रम सारे दूर हो जाते हैं। पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्णा संतोषी माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा पद्म पुराण के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड अनंत है और वे सारे के सारे अंधकार से पूर्ण है। सभी जीव ब्रह्मा अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा है से लेकर नगण्य चींटियों तक अंधकार में ही उत्पन्न होते हैं, और इसके लिए कि वे भगवान को प्रत्यक्ष देख सकें भगवान से प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सूर्य को सूर्य के सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव है, किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित टार्च के प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता, भले ही वह कितना भी शक्तिशाली हो। सूर्य अपने को स्वयं प्रकाशित करता है, अतः भगवान की विभिन्न शक्तियों के कर्म को अथवा भगवान को अहेतुकी कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जा सकता है। निर्विशेषवादियों का कहना है कि ईश्वर देखा नहीं जा सकता, ईश्वर को तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंतन द्वारा नहीं। यहाँ इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्या कहा गया है, जो ब्रह्मा के लिए भगवान का आदेश है। भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश उनकी अनंत शक्ति का प्राकट्य है और इसी शक्ति विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मा को ही ऐसा अवसर प्राप्त हो, अपितु जिस किसी पर भगवान की कृपा होती है वह अंतरंगा स्क्रीन ऊपर अंतरंगा शक्ति के द्वारा कल्पना के बिना ही श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा ये लिखा। किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित टॉर्च से के प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता है, भले ही वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। तो सूर्य अपने को खुद प्रकाशित करता है, अतः भगवान की विभिन्न शक्तियों के
कर्म को अथवा भगवान को अहेतु की कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जा सकता है। तो ये कैसे प्राप्त हो सकता है? भक्ति। भगवान क्या कहते हैं? मुझे जानना है भक्ति के द्वारा। भक्ति करेंगे तब भगवान प्रकाश डालेंगे, मतलब हमारे अज्ञान को हटाएंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा, ऐसा। और ये चिंतन द्वारा नहीं। अगर आपने सोचा हाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये नहीं है, इसलिए ऐसा है, ये कपोल कल्पना कहते हैं प्रभुपाद इसको, कि दिमाग लगा करके चिंतन करके अपने तर्क वितर्क करके नहीं, भगवान को कभी समझ नहीं आ सकते, भगवान को हम कभी नहीं समझ सकते हैं। भगवान को समझना है भक्ति के द्वारा। भक्ति करते रहिए और आपको बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं, और आप क्या पढ़ने से पहले, जैसे एक तात्पर्य का एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिल्कुल शांत भाव से 2 बार 4 बार 5 बार मंत्र पढ़िए, फिर पढ़िए तात्पर्य को, आपको फर्क लगने लगता है। हाँ मैंने ये सोचा, उन्होंने ये कहा, मैंने ये कहा, ये ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मैं पढ़ने लगा, मेरे को फिर नहीं समझ आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इच्छा है मेरी जानने की, मैं भगवान से विनती कर रहा हूँ, भगवान मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, तो भगवान थोड़ा ज्ञान देंगे, समझ आएगा। पाखंडी हूं मैं, एकदम नहीं देंगे, धीरे धीरे जब उनको लगेगा हाँ ये अपने पाखंड को हटाना चाहता है, ये वास्तव में जानना चाहता है, या ये एकेडमिक इंटरेस्ट है, इसको ये जानना चाहता है, इसका मतलब क्या है, ये कभी नहीं मिलेगा। अगर मैं ये जानने के लिए कि ये है तो मुझे ये ज्ञान हो गया, इसके लिए अगर मैं पढ़ना चाहूं तो भगवान नहीं देंगे ज्ञान। भगवान का अगर भक्ति रूप में मैं आपको समझना चाहता हूं, भगवान मुझे दिक्कत हो रही है, आप मदद करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर पढ़ेंगे तो आपको समझ आने लगता है। तो भगवान को बिना भक्ति के आप समझ ही नहीं सकते, भक्ति के द्वारा ही वो आपको आप में स्मृति लाते हैं। मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मैं ही हूँ जो आपको स्मृति देता हूँ, मैं ही हूँ जो आपको ज्ञान देता हूँ, मैं ही जो है आपको अपोहनम विस्मृति देता हूँ। भगवान ने कहा है ना 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में। तो ये ऐसा है, ये ऐसे पढ़िए। कल मुझे हम यहीं पर रुकते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।